हरि गुरु दोनों में गोविंद राधे। 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 कौन बड़ा है क्यों है कोई बता दे। कौन बड़ा है क्यों है कोई बता दे। हरि गुरु दोनों में गोविंद राधे। कौन बड़ा है क्यों है कोई बता दे। हरि गुरु दोनों में गोविंद राधे। कौन बड़ा है क्यों है कोई बता दे। लोक और वेद में, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में तीन प्रकार की बात लिखी है, बताई है। यह भी बताया गया है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, भगवान के बराबर भी कोई नहीं होता। और यह भी कहा गया है कि भगवान और भगवान को पा लेने वाले महापुरुष दोनों बराबर रहते हैं, छोटा बड़ा नहीं है कोई। और यह भी लिखा है कि महापुरुष भगवान से भी बड़ा होता है। तो ये तीन प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है और क्यों। सवेरे इसी विषय में मैंने एक दोहा भी बनाया था और मुझसे प्रार्थना के एक श्लोक की व्याख्या करने को भी कहा है। आचार्यम माम भिजानिया नावमन्येत कर्हिचित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो ये तीनों बातों पर विचार करना चाहिए। वैसे तो कॉमन सेंस से आप ये सोचेंगे कि तीन में कोई एक बात सही होगी। तीनों बात तो सही हो नहीं सकती क्योंकि एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों सही है। कैसे, वो समझ लीजिए। भगवान बड़े हैं, ये बात तो साधारण बुद्धि में भी आती है। अरे भगवान भगवान है,
न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न भगवान के बराबर कोई है और न उनसे बड़ा कोई है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो हो। वो सबसे बड़े से भी बड़ा है, महतो महीयान है वो। कठोपनिषद 1-2-20। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी ये मंत्र है 3:20। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 6-7। वो सब ईश्वरों का भी ईश्वर है, सब पतियों का भी पति है, उससे परे कुछ नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, जगदीश। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। सब पर शासन करता है वो। अरे बच्चा कौन? एक जीव, एक माया, और तीसरा तो वही है भगवान। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। वो क्षर माने माया और आत्मा माने जीव, दोनों का शासक है। सकारणम करणाधिपाधिपा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9। वो माया और जीव का अध्यक्ष है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा। प्रधान माने माया, क्षेत्रज्ञ माने जीव, इन सब का वो अध्यक्ष है, शासक है। 6:16। श्वेताश्वतरोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान जगदीश है, सब उसके अंडर में है, उससे परे कुछ नहीं। दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। तो विभिन्नांश तो बेचारे माया के ही अंडर में है, भगवान की बात छोड़ो। और जो स्वांश है वो भी श्री कृष्ण के अंडर में है। तो फिर बराबर कौन होगा? और बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। भागवत भी यही कहती है, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशा। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक।
न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा। निरस्त साम्यातिशय नराधसा, भागवत 2:4-14। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। 10:85 भागवत। वो माया और जीव साप का शासक है। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। वह प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इन दोनों पर ईशन शासन करता है। और गीता भी कहती है स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशा का ही दूसरा स्वरूप गीता में, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। अर्जुन कह रहा है आपके न कोई समान है और बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है। और भगवान भी कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10:8। हम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। गीता 7:6। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। गीता 7:7। तो भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, न हो सकता है। तो बड़ा होने का तो प्रश्न ही समाप्त हो गया। इसलिए ये जो कहा जाता है कि भगवान बड़े हैं, ठीक। अरे पहले था क्या भगवान? इस समय है क्या भगवान? बाद में क्या बचेगा भगवान? और कुछ नहीं है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यताम्। भगवान के सिवा है क्या? 10:14-57। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32। भगवान के सिवा और कुछ नहीं। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम। ईशावास्योपनिषद। सर्वम पुरुष एवेदम। और अगर आप कहें जीव और माया भी तो है, ये तो उसकी शक्ति है। तो शक्ति तो शक्तिमान के अंडर में रहती है। बेचारा जीव तो उन्हीं की शक्ति से वर्क करता है। यद वाचा न भृदुसम येन वाग भृद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदमुपासते। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्ग्वंसि पश्यति। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते।
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 केनोपनिषद वेद कह रहा है। उसकी शक्ति से ये जीव का जीवत्व है। चेतनस चेतना नाम नित्यो नित्या नाम। और जो ये कहते हैं कि बराबर है, ये भी ठीक है। देखो वेद कह रहा है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। अरे मनुष्यों, जब मेरी भक्ति करना तो ये ध्यान रखना, जैसी भक्ति मेरे प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। यथा देवे तथा गुरौ, दोनों बराबर, छोटा बड़ा नहीं। भागवत भी कहती है आचार्यम माम बिजानीयात्। आचार्य माने गुरु को मेरा स्वरूप मानो, मैं हूं ऐसा मानो। एष वै भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है ऐसा मानो। यस्य साक्षात भगवती 7:15-26। नारद जी भी कहते हैं तस्मै तज्जने भेदाभावात्। 41वां नारद भक्ति सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मयु होवति। क्यों? जो भगवान के पास 8 गुण होते हैं। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, छांदोग्योपनिषद 8:7-1। ये 8 गुण होते हैं भगवान ने। वो भगवत प्राप्ति के बाद जीव को भगवान दे देते हैं, अपने बराबर कर देते हैं। जो आनंद भगवान के पास सदा से था वो दे देते हैं भक्त को सदा के लिए। जो ज्ञान भगवान के पास सदा से था वो ज्ञान दे देते हैं जीव को सदा के लिए। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य। इसलिए बराबर भी कह देते हैं। ये भी ठीक है। अरे हमको तो केवल आनंद की भूख है, फिर सच्चित आनंद तीनों मिल जाएगा। सदा का जीवन और सदा के लिए अज्ञान की निवृत्ति, सदा के लिए दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। ये सच्चित आनंद का लाभ मिल गया भगवान वाला तो बराबर हो गए। क्या बात? अगर कोई कहे जी सृष्टि करने का काम भगवान का एक्स्ट्रा है, अरे तो वो गंदा काम क्या करेंगे लेके हम लोग। ये संसार बनाना और संसार में व्याप्त होना और सबके हृदय में एक एक रूप से बैठना और उसके अनंत जन्मों की फाइल ले करके उनके कर्म के अनुसार फल देना
और वर्तमान काल के उनके कर्म को नोट करना, गंदे गंदे हम लोगों के आइडियाज नोट करें भगवान, ये डर्टी काम महापुरुष नहीं लेता, हमको नहीं चाहिए। इसलिए भगवान और महापुरुष को बराबर भी कहा गया है शास्त्रों वेदों में। और महापुरुष बड़ा है ये क्यों कहते हैं? ये मतलब के अनुसार कहते हैं, स्वार्थ के दृष्टिकोण से कहते हैं। क्या मतलब? मतलब भगवान तो हमारे काम आएगा नहीं, पहले भगवान है भी कि नहीं ये कौन बताएगा? भगवान बताने आएंगे कि मैं हूं, मुझे मानो, ये भी बताएगा महापुरुष। फिर पूरी थियरी की नॉलेज, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आसक्ति क्या है, प्रेम क्या है, वैराग्य क्या है, ये तमाम नॉलेज गुरु कराएगा, भगवान नहीं आएगा कराने का। अरे वो तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और अगर दिखाई पड़ भी जाए अवतार काल में, हम उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मनुष्य के समान कर्म करता है। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, और किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। 3, 4, 16 भागवत। भगवान की कोई इच्छा नहीं है। अरे गधा भी जानता है उनको क्या इच्छा होगी, जो सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है, उसको इच्छा काहे की होगी? इच्छा तो होती है जो अपूर्ण हो, अज्ञानी हो, दुखी हो, लेकिन कर्म करता है वो। अरे देखो, सृष्टि करता है, इतना सारा हिसाब किताब हम लोगों का करता है, अवतार लेके आता है, बाप माँ बनाता है, युद्ध करता है, मार धाड़ करता है, ब्याह करता है 16,108, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। इतनी बड़ी फैमिली किसी मनुष्य की हुई है आज तक? इच्छा नहीं है तो कैसे कर्म करता है? अजन्मा है, उसका जन्म क्यों हो? अरे जन्म तो कर्म से होता है ना। जेल तो वो जाएगा जो अपराधी होगा, और राजा जेल क्यों जाए भला? उसके ऊपर कौन कानून लागू होगा? और फिर वो अपराध करेगा कैसे? सर्वज्ञ भगवान। अपराध तो अज्ञान से होता है। तो भगवान में कोई गड़बड़ी होने का चांस ही नहीं है। तो सारा कार्य हमारे स्वार्थ संबंधी महापुरुष करता है। भगवान दो विरोधी कार्य करता है। जैसे मैंने बताया,
इच्छा नहीं है, कर्म करता है, अजन्मा है, जन्म लेता है, कालात्मा है, जरासंध के भय से भागकर द्वारिका पहुंचता है, आनंद स्वरूप है और पर स्त्रियों से रास करता है, तो खिद्यत धीर विदामी है। ये सब देखकर बृहस्पति की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। कौन जानेगा उसको? भगवान को भी जानने का चैलेंज करना पागलपन, फुल मैड, और महापुरुष को भी जानने का चैलेंज करना, ये भी फुल मैड। महाप्रभु जी ने कहा, जाड़ो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे ये उदय। जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है, उस महापुरुष की तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसके एक्शन, उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते, क्योंकि बराबर हो गया ना भगवान के। जैसे भगवान बुद्धि से परे, ऐसे वो महापुरुष भी बुद्धि से परे। इसीलिए ध्यान दो, अनंत बार भगवान को हमने देखा, नहीं माना। अनंत बार अनंत संत देखे हमने, उनके पास गए, बैठे, उनके उपदेश सुने, दर्शन किए, खोपड़ा पटका, भीतर से नहीं माना। इसलिए सरेंडर नहीं किया, शरणागत नहीं हुए, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो महापुरुष के द्वारा सबसे पहले मालूम पड़ेगा भगवान क्या है, महापुरुष क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। नंबर 2, फिर वो साधना कराएगा। जैसे पहले दर्जे के बच्चे को टीचर पढ़ाता है, का लिखो, हाथ पकड़ के, ए लिखो, फिर आगे वो पढ़ने लगेगा। लेकिन पहले कितनी मेहनत पड़ती है प्राइमरी के टीचर को। तो वो महापुरुष प्राइमरी भी पढ़ाता है, एमए भी पढ़ाता है। अलग अलग क्लास के जीव हैं। और जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी पूरी 100%, तब दिव्य शक्ति देने के लिए भी भगवान नहीं आएंगे, गुरु देगा। ये लॉ है। भगवान कहते हैं मैं नहीं दूंगा भाई, वो केयर ऑफ गुरु मिलेगा। इसीलिए उद्धव को भेजा गोपियों के पास। अरे हमारे सखा हो, लेकिन मामला लॉ का है, कानून है मेरा कि मेरा प्रेम मेरा प्रेमी भक्त देगा, मैं नहीं दूंगा डायरेक्ट। जाओ गोपियों को गुरु बनाओ। जाना पड़ा। तो ABCD से लेकर भगवत प्राप्ति तक सारा काम महापुरुष गुरु करता है। भगवान तो बने बने के साथी हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, तो आके बैठ जाएंगे ठाक से। ड्राइंग रूम में और तो कोई नहीं है। हमारी मम्मी पापा डैडी बीबी पति कोई और नहीं, सबको निकाल दिया है। वो दिव्य हो गया है। हाँ अच्छा, अब हम आ रहे हैं। ये सब कौन करे? ये सब काम वो गुरुजी करे, मैं नहीं करता। ये भंगी वाला काम गुरु करे, सफाई करे। जैसे बाप होता है ना,
माँ होती है ना, वो बच्चे को पैदा करने के बाद कितनी गंदगी साफ करके उसको, बच्ची को बड़ा बनाकर फिर उसको पढ़ा लिखा के कलावती गुणवती अनेक योग्यताओं से युक्त करके 18 साल की 20 साल की कर देती है माँ। तब आए एक पति देव इंटरव्यू लेने, कैसे आया? ब्याह ब्याह करना है, ब्याह। और क्यों भाई, कहाँ तक पढ़ा है? गाना वाना आता है? डांस वांस? और सिलाई विलाई कुछ? हाँ हाँ, आजकल तो और भी आगे बढ़ गए लोग। साथ जाओ, देखो, घूमो शहर में, परीक्षा लो ठीक ठाक है कि नहीं है। और ये सब करने के बाद पतिदेव ने कह दिया है ना, रिजेक्टेड। वो बेचारी बैठ गई फिर घर में, कितनी दुखी होती है। दूसरे आए साहब, तीसरे आए। यानी भगवान बने बने के साथी हैं, और बिगड़े को बनाना ये महापुरुष का काम है। इसलिए महापुरुष को भगवान से बड़ा माना है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान स्वयं कह रहे हैं। मेरे भक्त को मुझसे अधिक स्थान देना, नहीं तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। वाल्मीकि से जब पूछा राम ने कहाँ ठहरे, तो उन्होंने कहा तुमसे अधिक जो संत को मानता हो, ऐसा संत जो हो उसके हृदय में बैठो। तो मतलब के कारण, स्वार्थ के कारण हम महापुरुष को भगवान से बड़ा मानते हैं, और कोई भगवान से अलावा उसके पास कोई सामान नहीं है कि बड़ा हो जाएगा। अरे जो कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है, वो दास ही तो है भगवान का। दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम। वो विभिन्नांश था, माया चली गई, स्वांश के चक्कर पर पहुंच गया, और अब उसके पास भगवान का सब सामान हो गया। बस बड़ा माने क्या? बड़ा माने हमारे मतलब का है। हमारा, जिसे आपकी माँ ने आपका पालन पोषण किया, हाँ, तो आप पड़ोसी की माँ को वो स्थान नहीं देंगे। अरे वो भी तो माँ है 4 बच्चों की। अरे है तो क्या हुआ, मेरी तो नहीं है। मेरी माँ ने इतनी मेहनत किया है मेरे लिए, मैं उसका एहसान मानूंगा। तो ऐसे ही भगवान हमारे लिए पहले कुछ नहीं करते हैं, या जो कुछ करते हैं वो न्याय करते हैं। न्याय। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिया, एको भूत सर्वभूतेषु गूढ़ा। वो एको देवा सबके भीतर बैठा है और कर्म का फल देता है। बस इंसाफ करता है, कृपा ऊपर नहीं। और ये गुरु तो कृपा करता है शुरू से ही, अपने आनंद को कंट्रोल करके हमारे पास आता है। इधर आओ, देखो ऐसा है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, संसार में आनंद नहीं है। क्या कहा? आनंद नहीं है, गुर्राया वो संसार वाला। अरे समझो, गुस्सा न करो। देखो तुम्हारा जो आनंद है वो कैसा है, मैं बताता हूं।
तो बहुत परिश्रम करने के बाद वो समझने लगा। हाँ, ये ठीक कहते हैं। आज हमारी बीवी ने, आज हमारे पति ने, आज हमारे बाप ने, आज हमारे बेटे ने ऐसा किया, हमारे स्वार्थ को सिद्ध किया, तो प्यार हो गया। स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। उल्टा हो गया, गाली गलौज हो गई, माँ बाप बेटा स्त्री पति में बोल चाल बंद हो गया, और गोली मार दिया, यहां तक हो गया। गुरु जी ठीक कहते हैं। तो इस प्रकार स्वार्थ की दृष्टि से गुरु महान है, और ज्ञान और आनंद की दृष्टि से गुरु और भगवान बराबर है। और भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए जीव माया दोनों के अध्यक्ष है, ये भी ठीक है। इसलिए मन में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत को समझकर और अग्रसर होना चाहिए। बोलिए लाडली लाल की।